नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं वीएस न्यूज लाइन। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में झारखंड की 25 बड़ी खबरें। इससे पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर जारी है। रांची समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में सबसे कम तापमान कांके में 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अगले 3 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री और गिरने की संभावना है। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित है। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। रांची में महिला हीरो हॉकी इंडियन लीग 2025-26 के मैच में रांची बंगाल टाइगर्स ने एसजी पाइपर्स को शूट आउट में 4-3 से हराकर बोनस अंक जीता। निर्धारित समय तक स्कोर 3-3 रहा। सांची की अगुनिष्ठा गोरजेनाली ने 2 और लाल रेमसियामी ने 1 गोल किया। वहीं सन डेथ में लाल रेमसियामी ने निर्णायक गोल से टीम को जीत मिली। पलामू के बिशनपुर थाना क्षेत्र में प्रियंका कुमारी की हत्या कर शव को गड्ढे में दफनाने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप पति रंजित मेहता पर है, जिसने प्रेम प्रसंग के चलते अपनी प्रेमिका के साथ वारदात की। शव को डरोना गांव से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। दोनों आरोपी फरार है और पुलिस जांच व तलाश में जुटी है। पलामू के पुलिस ने गैंगस्टर प्रिंस खान के शूटर शाहरुख अली को गिरफ्तार किया है। उसके पास से देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद हुई। उस पर सोना कारोबारी की दुकान पर फायरिंग की साजिश का आरोप है। पूछताछ में 1 करोड़ की रंगदारी मांगने और साजिश विदेश से रचे जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस नेटवर्क की जाँच कर रही है। जमशेदपुर में टाटा स्टील के सीईओ टी.वी. नरेंद्र ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील कोयला खपत घटाने, डिजिटल और एआई में निवेश कर रही है। भारत में स्टील की मांग मजबूत है, हालांकि वैश्विक नीतियों से यूरोपीय ऑपरेशन प्रभावित हुई है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र स्थित निरसा बाजार में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिससे 12 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। इस हादसे में 15 से 20 लाख रुपया के नुकसान का अनुमान है। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना के बाद पीड़ित दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हो गया है। पुलिस ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। झारखंड के नगर निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग 8 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीसी, एसपी समेत आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेगा। बैठक में चुनौती, तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और बालों की तैयारी पर चर्चा होगी। आयोग के अनुसार जनवरी के तीसरे सप्ताह में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होने की संभावना है। आयोग हाईकोर्ट के अगली सुनवाई से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाएगी। वे भारतीय हॉकी टीम के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कप्तान, संविधान सभा सदस्य और झारखंड आंदोलन के प्रेरणादाता थे। 1903 में खूंटी में जन्मे जयपाल सिंह मुंडा ने ऑक्सफोर्ड से शिक्षा प्राप्त की और आदिवासी अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनकी जयंती पर रांची समेत राज्य भर में खेल, संस्कृति और स्मृति कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अवैध गांजा कारोबार का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 1052 किलो गांजा और 2.71 लाख रुपया नकद बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार गांजा बिक्री का मुख्य सरगना फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र स्थित माधुरी जंगल से पुलिस ने लाखों रुपया के ब्राउन शुगर बरामद की है। कार्रवाई में गढ़वा निवासी तस्कर मुमताज खान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार ब्राउन शुगर बिहार के सासाराम से गढ़वा होते हुए पलामू समेत अन्य इलाकों में सप्लाई की जाती थी। आरोपी से पूछताछ के आधार पर नेटवर्क की जाँच जारी है। झारखंड सीसीएल हजारीबाग, चतरा और लातेहार में कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपया निवेश करेगी। चंद्रगुप्ता, संघमित्रा और अम्रपाली परियोजना के विस्तार से 1000 प्लस लोगों को सीधी और 15,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। चारों परियोजनाओं से सालाना 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। रांची के 60 साल पुराने रुकता वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जर्जर हालत के कारण शहर के 3 लाख से अधिक लोग गंदा और मिट्टी युक्त पानी पीने को मजबूर हैं। 20 से 11 फिल्टर
बेड खराब है, जिससे जलपूर्ति अब प्रभावित हो रही है। इसे चेतावनी दे रही है कि इसी तरह की लापरवाही रांची को इंदौर जैसी त्रासदी की ओर ले जा सकती है। सोनिया देवी बनी रोल मॉडल, 5000 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर। देवघर के सराट प्रखंड की सोनिया देवी ने बैंक साखी बनकर 5000 महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया। उन्होंने 450 स्वयं सहायता समूह को बैंक से जोड़ा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की। सोनिया ने खुद स्टेशनरी व कारपेंटर की दुकान खोलकर सालाना 2.5 लाख रुपया से अधिक कमाए। अब वे अपने इलाके की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। झारखंड एक ही कुलपति को 3 यूनिवर्सिटी के प्रभाव, आजसू ने चिंता जताई। आजसू प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने रांची यूनिवर्सिटी और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में अस्थायी कुलपति और कुल सचिव की नियुक्ति न होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम प्रभावित हो रही है और छात्र परेशान हैं। आजसू ने राज्यपाल से जल्द अस्थायी नियुक्ति करने की मांग की और चेताया कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। झारखंड की बेटियों ने नीट जेईई में छोड़ा पीछे, आदिवासी छात्रों ने तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड। झारखंड की छात्राओं ने निःशुल्क नीट और जेईई कोचिंग में लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया। 300 सीटों में 168 छात्राओं को चयन हुआ, जबकि केवल 132 छात्रों का। राज्य का उच्च शिक्षा जेंडर पैरिटी इंडेक्स 1.01 पहुंच गया है। एसटी श्रेणी में 1.12, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। सरकार 14 नए महिला व डिग्री कॉलेज खोलकर छात्रों की शिक्षा बढ़ाने की तैयारी में है। सीयूजे रांची के हिंदी विभाग के डॉक्टर उपेंद्र कुमार सत्यार्थी को श्रीलंका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में शोध सह निर्देशक नियुक्त किया गया। वे प्रेमचंद की कहानी कला पर शोध व सद निर्देशक करेंगे। इस नियुक्ति से भारत श्रीलंका के शैक्षणिक और संस्कृति सहयोग को नई दिशा मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेल कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 1733 पद पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। फॉर्म 9 जनवरी से 8 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। संशोधित कार्यक्रम के तहत 10 फरवरी तक परीक्षा शुल्क भुगतान और फोटो हस्ताक्षर अपलोड होंगे, जबकि 11 से 13 फरवरी तक आवेदन में सुधार किया जा सकेगा। इस बार खेलकूद कोटा में आरक्षण का प्रावधान भी शामिल किया गया है। रांची में फर्जी दस्तावेजों से एसबीआई से लोन 5 के खिलाफ एफआईआर। रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी शाखा में फर्जी वेतन पर्ची और जाली दस्तावेजों के आधार पर लाखों रुपया का लोन लेने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपितों ने लोन मिलने के बाद ईएमआई भुगतान बंद कर दी है और संपर्क से बाहर हो गए हैं। एफआईआर में मोहम्मद जैनुल आबेदीन अंसारी, हर्षा, मीना देवी, कलिंदर बड़काई और वकीली वेंकट राव को आरोपी बनाया गया है। बैंक ने दस्तावेज का सत्यापन किया तो सभी फर्जी पाए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जमशेदपुर में टाटा स्टील का मेगा प्लान, 3 स्टेडियम होगा पूर्ण द्वार। टाटा स्टील ने जमशेदपुर के लिए बड़े निवेश की योजना का खुलासा किया है। कंपनी इकबेल के 177 एकड़ जमीन के लिए नवीनीकरण पर झारखंड सरकार से सीधी बातचीत करेगी। खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि किन्नी स्टेडियम का पूर्ण द्वार होगा और नवल टाटा हॉकी एकेडमी में 52 बेड का महिला छात्रावास तैयार हो चुका है। इसके अलावा सोनारी एयरपोर्ट विस्तार और सामुदायिक विकास के लिए टाटा स्टील 600 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। जमशेदपुर के निजी स्कूल एसोसिएशन ने आरक्षित वर्ग के बच्चों की फीस बढ़ाने और बकाया राशि वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। वे वर्तमान 425 रुपया प्रति माह को अपर्याप्त मानते हुए न्यूनतम 1000 रुपया की मांग कर रही है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि नए शैक्षणिक सत्र में आरक्षित वर्ग के बच्चों का दाखिला रोका जा सकता है, जिससे अभिभावकों पर फीस का बोझ पड़ सकता है। कुल बकाया राशि पिछले 5 वर्षों में लगभग 10 करोड़ रुपया बताई गई है। हजारीबाग निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के सहयोगी और ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को शराब घोटाला, वन भूमि घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में 7 दिन तक एसीबी ने रिमांड पर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उन्होंने हर सवाल पर कुछ याद नहीं है कहा। एसीबी ने उनकी फरार पत्नी इसगंधा सिंह की तलाश बिहार और दिल्ली तक की। साथ ही विनय सिंह से जुड़े कार शोरूम पर छापेमारी भी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। पूछताछ के बाद एसीबी ने संतोषजनक जवाब न मिलने के कारण उन्हें हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्र कारा में पुनः भेज दिया।
चकधरपुर रेल मंडल 4 से 21 जनवरी के बीच 15 ट्रेनों का परिचालन रद्द या मार्ग बदला जाएगा। चकधरपुर रेलवे मंडल में विकास कार्यों के कारण दक्षिण पूर्व रेलवे ने 4 से 21 जनवरी के बीच 15 ट्रेनों को रद्द या मार्ग बदलने की घोषणा की है। उत्कल एक्सप्रेस पूरी ऋषिकेश 5, 9, 12, 16 और 19 जनवरी को कटक सबलपुर सिटी झरकुंडा रोड मार्ग से चलेगी। इस्पात एक्सप्रेस 6, 10, 13, 17 और 20 जनवरी को टाटानगर झरसुगड़ा तथा शॉर्ट टर्मिनल रहेगी। अन्य कई ट्रेन जैसे टाटा बिलासपुर हटिया झारसुगुड़ा, टाटा राउरकेला और पैसेंजर ट्रेन भी निर्धारित तिथियों में रद्द रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से विकल्प योजनाओं के अनुसार यात्रा करने की सलाह दी है। झारखंड इंटर कॉलेज सीट विशेष परिस्थिति में भी बढ़ेगी। स्कूल शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने जैक को निर्देश दिया कि वित्तीय रहित इंटर कॉलेज में सीट वृद्धि केवल विशेष परिस्थिति में हो। बड़ी सीटों से पहले वित्तीय भार, आधारभूत संचालन, प्रयोगशाला और शिक्षक उपलब्ध अनुसूचित करनी होगी। कला, विज्ञान, वाणिज्य में समानुपाती नामांकन अनिवार्य है। जैक जवाबदेह होगा और विभाग जाँच के बाद ही सीट बढ़ाने की अनुमति देगा। हजारीबाग स्कॉट सर्विस के नाम पर ठगी करने वाले 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने ऑनलाइन ठगी और ब्लैकमेलिंग करने वाले 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास मोबाइल, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और कार बरामद। गिरोह फर्जी वेबसाइट बनाकर युवाओं को ठगता और सेक्स एक्सपोर्ट करता था। हजारीबाग के लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा से 30 से 31 दिसंबर 2025 की रात 3 उम्र कैदियों के फरार होने से जेल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बड़ी सुरक्षा चूक के मामले में 28 जेब जवान कार्रवाई के दायरे में हैं, जिनके निलंबन की संभावनाएं जताई जा रही है। कैदियों ने चादर से रस्सी बनाकर और बाथरूम की लोहे की रॉड काटकर जेल की दीवार व बिजली फेंसिंग पार की। जेल आईजी मामले की जांच कर रही है, जबकि फरार धनबाद निवासी कैदियों की तलाश में सिट झारखंड की टीम बिहार सहित कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। पुलिस ने जल्द गिरफ्तार का दावा किया है। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही ताजा और विश्वसनीय अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।